सबसे गद्दार नेता है निरहुआ। वो आजमगढ़ में रह करके मैं कहूँगा वही आप कहेंगे, हम कहेंगे, हम ठाकुर होके कहेंगे कि निरहुआ सही है। विजय लाल यादव उनको बोला था कि भाई साहब बैठ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। यादव के नाम वो यादव कह कर गया था विजय लाल यादव। आज भी बिरहा को उसको मेडल मिला है। आज भी उसको यहाँ से हम लोग मेडल दिए हैं। शहीद पार्क से हम लोग मेडल दिलवाए हैं उसको। राम समूह यादव धरती से आज हम लोग दिए, गर्व के साथ कह रहे हैं कि निरहुआ रिक्शा वाला जो बोलता था कि चैलेंज देता था कि हम निरहुआ रिक्शा वाले हैं, वो बहुत अच्छा। वही एक गाना गाया था निरहुआ सटर है, उसी गाना से हिट हुआ और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नेतापन में आने लगा। नहीं तो उसको करके दिखाएंगे निरहुआ कैले है, कुछ नहीं दिखाया। जाओ बिलरिया वाले रोड पे जाके देखा निरहुआ का कमाल, क्या देखोगे? तुम्हार घर बनाई, तुम्हारे दुआरे खलंजा लगवाई। अखिलेश तो के घरे घर दी हैं, अखिलेश तो के घरे घर दी हैं। कहे विकलांगों लोगों को लिया था, मिला था वोट। भाई साहब जितने विकलांग हैं सबको साइकिल दिया था, विकलांग रिक्शा, और वो भी बैटरी वाला दिया था विकलांग रिक्शा। एम्बुलेंस सुनिए, जो ने हमारा 101 नंबर बनी थी एम्बुलेंस, आज उसी एम्बुलेंस का 202, 102, 104, ये सब क्या है? 100 नंबर उसी का देन है चलवाना। सब सपा की कर रहे हैं, सब सपा की देन है, कुछ नहीं है। सब सपा। अब तक कहाँ सपा थी? और जब करे पहले कहाँ रहे? भाजपा जब आ गई तब इन लोगों का कहा था आतंकवाद नहीं होना चाहिए। इस सरकार ऐसी अंगूरी छुआई नहीं है अंगूरी। अरे फरकेरा मत सुना। भाजपा सरकार ऐसी है, हमारी बहन बेटी चाहे अगर घूमना तो घूम सकती है, किसी की हो। जाइए रोड पे कोई छेड़ दे, अब बोला आप तुरंत तू कहाँ ले भाग के जाइबा। अगर नंबर उम्र डाल करके हुआ है ना, अभी इसका कोई कुछ हुआ, इसका कोई मैटर हल हुआ? अरे इतना जल्दी हो जाएगा? ना होगा, ये पैसा से दब गया है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है ये सरकार कल आगड़ों की सुनती, पिछड़ों की नहीं सुनती, कभी नहीं सुनती है। सबका साथ, सबका विकास एक साथ होना चाहिए। सरकार कैसे कहती है? ये पूरा लिखित है। ये देखिए ग्राम सभा में होते हैं ना, ये सबको मिलता है। हम ठाकुर हम भी पाते हैं, वो भी पता है, पता है कि नहीं? जो उसका पात्र होगा वही पाएगा ना। अच्छा ये बताइए, सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए, पहले शांत रहिए, इधर आइए। अगर मेरी बात सुनिए, अगर जिसके पास अगर कोई कथावाचक है उसकी चोटी काटना, उसके ऊपर मूत्र छिड़काव करना, ये कहाँ संविधान में लिखा? आप बताइए। अभी इनसे पूछिए क्या मंदिर पे रहते हो? कोई नहीं संविधान में लिखा। तब उस यादव कथावाचक की चोटी काटी गई है, ठीक है? नहीं, बहुत गड़बड़ है। जो देखिए इसके पहले शासन में हमारी जो सपा सरकार थी कभी खोज नहीं की थी बंजर की, कभी नहीं की थी। जिसके मौके पे था वो कब्रिस्तान घेरो, कुछ नहीं और कुछ नहीं था भारत में, केवल कब्रिस्तान घेरना था। यही कह रहे हैं, एक तरफ मत जाओ। जो गढ़ई था, गढ़ई बंजर में अगर घर बन गया तो उसको बाबा कौन बाबा? हाँ, सारंगी वाला बाबा, सारंगी वाला। देख लेना, अगर मेरी सरकार आ गई ये मैं चैलेंज के साथ, गर्व के साथ कह रहा हूँ। एक मैं मामूली सा नाले का वो कीड़ा समझते हैं ना, वही हूँ, कीड़ा हूँ, लेकिन एक गर्व के साथ कह रहा हूँ कि अगर आ गई सपा तो देख लेना जितना ये लोग आकंद मचाए थे बीजेपी के, सबकी धूल मिटा जाएगी। समझ रहिएगा, बच के रहिएगा। ऐसा है, ऐसे कुत्ते बहुत आते हैं, भूख के चले जाते हैं। हम लोग हाथी हैं, पहले हम बोले हम लोग हाथी हैं, चलते रहेंगे। हाँ, जो आएगा देखेंगे हम। ये लोग का ही हैं। चलिए, अब बार लग रहा है कि सरकार बनेगी बीजेपी। हाँ, बीजेपी है। किस बेस पे बीजेपी को जिता? बीजेपी हर काम सही करती है। क्या काम सही करती है आप बताइए। हाँ बताइए कि इस सरकार में जो जब से हुई हमको 21वां किस्त है अबे मिलने वाला, ठीक है? कहा न जोगी सारंगी और गुदड़ी गोरखपुर में फेंकाई, तब यही अखिलेश यादव वो तो भाग गए छोड़ के यहाँ से। आएंगे, वो तो भाग गए, आएंगे, एक दिन तो भाग गए। वो सपना भूल जाइए। अब बेरोजगारी वाला आ रहा है, अभी दलितों का मसीहा आ रहा है, अभी अच्छा आ जाएगा। आप कुछ भी कहिए, आप देख लीजिएगा। गरीबों का मसीहा हमारा अखिलेश यादव है। जो बच्चे हमारे गरीब बच्चे थे पढ़ने वाले कॉलेज में,
उनको सबको लैपटॉप बंटवाया था। ये कहाँ भूल रहे हो? और कोई भी होगा, सरकार में गुंडा बनाया जाता, कोई भी होगा, जी स्कूल बंद कर रहे हैं। सभी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल। कितने बहन बेटियां हमारी हैं, हमारे घर के कितने बहन बेटियां पढ़ा रही हैं सरकारी स्कूल में, कर्मचारी हैं, वो भी स्कूल बंद होने जा रहा है। भाइयों और बहनों, इतिहास उठा के देख लो, तेली का दिमाग, भाइयों और बहनों, चाय बेचने वाला, सतर्क रहिएगा, सतर्क रहिए। अच्छा ये बताइए, बीजेपी प्राथमिक स्कूल बंद कर रही है, गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे आप बताइए? जब 10 बच्चा रही है तो क्या स्कूल चलाएगा? उन पे तंज कस रहे हैं आप। मतलब जिस स्कूल में 10 बच्चे रहते, उसको कैसे स्कूल चला जाए? वो मास्टर को तनख्वाह दे रहे तो 10, 20, 50 लड़कियां पढ़ावे। क्या कर रहे हैं? अरे भैया, हम इससे ज्यादा नहीं कुछ थोड़ा कोई बात नहीं है। जैसे एक नया नियम निकाल दिए हैं, जो टीचर किसी घर के, हमारे घर कोई टीचर नहीं है, लेकिन अब उस टीचर को 20 साल सर्विस कर चुका है, उसके पहले वो जो अधिकारी था, कोई SDI या जो भी था, जो उसको हाँ बेसिक अधिकारी जो भी लिया, उस समय क्यों नहीं उनका इंटरव्यू लेकर, उनको टेस्ट लेकर भर्ती किया? अब जो है, जो 20 साल नौकरी लेकर अपना पोजीशन बजाकर उनको हटा देंगे तो बताओ कहाँ जाएगा, किस पोजीशन में जाएगा? ये कोई रूल हुआ? अरे हम नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, अरे जो गलत मैं खुद वो नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे मेरे ऊपर बात नहीं है। नहीं, ये सब जो सर मतलब आपसे बता रहे हैं कि जो साहब की सरकार की नीति है ये खराब है। लेकिन लग रहा, अच्छा आने वाला वक्त 2027 को क्या लग रहा है, बदलाव की ओर जनता है कि? एकदम बता रहा हूँ कि 95% जनता बदलाव की तरफ है, शासन जो भी कर ले। अच्छा, वोट चोर की गद्दी चोर, सही बात है? वोट चोर की गद्दी चोर का एकदम 90-95%, जहाँ उनकी ताकत ज्यादा है वहाँ चोरी होगी, मशीन हेरा फेरी होगी। यही हमारा पूर्वांचल ब्रिज है, यही पूर्वांचल ब्रिज है ना, इसी पूर्वांचल ब्रिज के नीचे गाड़ी पकड़ी गई थी, लेके सन्न से भागे लोग मशीन लेके, रातों रात पकड़ी गई, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। वोट चोर गद्दी चोर, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी जी वोट चोरी करके ही सरकार बनाते हैं। तो एकदम झूठ है। हवा अब खत्म हो गई है भाई। मोदी जी के नाम पर वो जोगी जी जीते थे, अब नहीं जीत पाएंगे, चाहे कितना बल लगा लें, चाहे कितना ताकत लगा लें, लेकिन मोदी जी की हवा निकल गई है। अब मोदी जी के नाम पर जोगी जी जीत गए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं जीते हैं। अच्छा, आप मशीन की चोरी के नाम पर जीते हैं। तो कह रहे हैं बीजेपी कहती मोदी पावरफुल नेता है। अरे भाई पावरफुल हैं, सब ज्ञान उनके पास है, लेकिन बिना चोरी का काम नहीं है। बिना चोरी काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब वो हम सकाएंगे नहीं जब तक आप फंस गए हैं यहाँ पर, यहाँ लग रहा है सफाई ज्यादा। आपको गलत फहमी है। सब यादव लोग हैं, गिनती कर लीजिए, सब यादव। ये देखिए हरजन है, ये सांस नहीं ले, पढ़ा लिखा है, एक बार नहीं बोल रहा है कि मैंने क्या है। ये बोलेंगे आप, ये बताइए मेरी बोलेंगे, ये बताइए, सुनिए मेरी बात। आपको, आप युवा हैं, आप भी नौकरी की तलाश में हो, आप तो आपको लग रहा है कि ये सरकार युवाओं के लिए नौकरी देने का काम कर रही है? एकदम नहीं, एकदम नहीं। ये सरकार हम लोग के लिए एकदम नहीं काम करने के लिए बेकार है। इससे पहले जो सरकार थी बल्कि वो सही थी। अब ये 100% है कि इसकी सरकार अब एकदम यहाँ रहेगी नहीं, वो हट जाएगी यहाँ से, एकदम सरकार हट जाएगी। क्योंकि अब मायावती नहीं, रावण आएंगे तो रावण आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे तो रावण आएंगे, इतना मेरा आएंगे, रावण आएंगे। रावण को ऐसा मतलब तीर चलेगा कि वो जाके वहीं गिरेंगे। रावण सोने के लंका में, अभी तो शुरुआत की है, रावण शुरुआत की है। हाँ, अभी शुरुआत की, अभी रावण आए थे जीएनपुर में। रावण कहाँ पहुँचे? अभी क्या कहीं पहुँचे? यहाँ तक आए थे। प्रशासन नहीं जाने देगा। तुम्हारे ऐसा, हमारे ऐसा बहुत जाने बतिया वाला हूँ। मोड़ से उनका जुलूस निकला है, चुनावा पकवा इनार से, रावण जी का। रावण जी ने पूरे नवयुवक बच्चों को लेके मोटरसाइकिलों से अपना जुलूस निकाले थे। कहीं और जाती है। आई मेरी बात सुन, आई गमछा लग रहा है मोदी जी का। नहीं, मोदी जी का नहीं कर दले। हाँ, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा 27? भाई जीते के अपनी जगह पर, ये जीते के
तमन सफा के लोग का तो बहुत मुश्किल है जीतले में, पाक मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। आप दो लोग हो अलग। हाँ? नहीं तमन देखा अरे एगो बनल सरकार या एगो बनावे के सरकार है, तवन बनल ये तवने के उठौले में टाइम केहू के ना लगी, ठीक ना। चलिए जाते जाते आप दोनों लोग से एक एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, इधर आ जाइए। अरे नहीं। अच्छा ये बताइए, बिहार का जो ने निकला था परीक्षा टेट का, लीक हुआ ना पेपर? हो गया ना कुछ? कितने बच्चे फार्म भरे थे? वो पैसा कहाँ गया? आश्रम में गया? अरे मोदी जी कहते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है हर साल में। वो आश्रम में गया? वो कहाँ गया पैसा? बच्चों का जो निकलती वैकेंसियां, जो फार्म अप्लाई होता है, जो बच्चे जाकर नेट से भरते हैं, ऑनलाइन करते हैं, वो पैसा गया कहाँ? 400-500 रुपया एक बच्चे से, ओनली वन, एक बच्चे से, एक घर से लिया जा रहा है मात्र फार्म का। कितने फार्म निकल रहा है? कितनी वैकेंसियां निकल? पुलिस का पेपर जब भरा था तो 49 करोड़ रुपए कुछ हुए थे फार्म का। सिर्फ फार्म का कितनी सीट थी? सीट कितनी थी? सिर्फ 60,000 59,000 बस। अब फार्म कितना गया? अरे बहुत, अब कई लाख 50 लाख से ऊपर गया था। हम तो अनपढ़ आदमी, हम क्या बताएंगे उसके बारे में। बिहार में जो ने अभी निकल गया था, ये अभी बच्चे लोग होने वाले थे। क्या कह रहे हैं भैया? हमारे घर राशन नहीं लिया जाता है। आप राशन लेते नहीं लेते हैं। सुनिए, लिख के मैं दे रहा हूँ, जिसको पता करना होगा। अनजान सही बाजार में मेरा कोटा चलता है। अच्छा, ग्राम सभा का कोटा भी चलता है? नहीं, मेरा कोटा नहीं चलता है। हम लोग जहाँ से कोटा, जिस कोटे से खाते हैं सब। सही बताइए, कोटा चलता है? नहीं, हमारा कोटा नहीं चलता है। हम कहें कोटा वाले तो बड़े माला माल होते हैं लोग। नहीं, होते हैं, अक्सर होते हैं, चाहे हमारे पास हो चाहे जिस सज्जन के पास हो। अगर भाई बीजेपी तो ही माला माल करवाती है, कार्रवाई नहीं कर रही है कोटादारों, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ऐसा है कि सब खुश है, सब। देखिए, मतलब 30 किलो राशन मिलता है एक यूनिट पे। 30 किलो एक यूनिट में मिलता है, लेकिन 5 किलो मिली कि नहीं, बताते थे 30 किलो मिलेगा। 30 किलो मिलेगा। सामने आज जितने हमारे घर में कितने होंगे सदस्य? कम से कम 90 सदस्य होंगे हमारे घर में। अभी इतिहास बताएगा, गवाह, अभी कोई चाहेगा तो निकलवा भी सकता है।